सुनो मंगला नच सभे से बड़ मंगला वै मंगल मंगला नच सभे से बड़ मंगला वै मंगल। बैठिए। आरती जी महाराज। कितना सुंदर है नर बब का चोला, मिलना मुश्किल है नर बब का चोला। जीवन तुम्हारा यहाँ दिन चार, जीवन मिलेगा नहीं बारे बार। कितना सुंदर है नर बब का चोला, मिलना मुश्किल है नर बब का चोला। चंद दिन चांदनी के छा जाएगा फिर तो अंधेरा, चंद दिन चांदनी के छा जाएगा फिर तो अंधेरा। बन सकेगा न कुछ भी, हो जाएगा जब पहुँचे डेरा। जीवन का लाभ उठा अनुपम अवसर है नर बब का चोला, मिलना मुश्किल है नर बब का चोला। जीवन तुम्हारा यहाँ दिन है चार, जीवन मिलेगा नहीं बारे बार। कितना मुश्किल है नर बब का चोला, मिलना मुश्किल है नर बब का चोला। उम्र तो बालपन की मधुमाती जवानी है बीती, उम्र तो बालपन की मधुमाती जवानी है बीती। आई सर पे वो ढलती अवस्था, न लगाई प्रभु से है प्रीति। आखिर तो घुल घुल कर हो गया जरे जरे है नर बब का चोला, मिलना मुश्किल है नर बब का चोला। जीवन तुम्हारा यहाँ दिन है चार, जीवन मिलेगा नहीं बारे बार। कितना मुश्किल है नर बब का चोला, मिलना मुश्किल है नर बब का चोला। भूल कर भी कभी ना तूने अंतःकरण को टटोला, भूल कर भी कभी ना तूने अंतःकरण को टटोला। उलझ कर उलझनों में नहीं निज बंधनों को है खोला, उलझ कर उलझनों में नहीं निज बंधनों को है खोला। सत्य समय फिर है कहाँ बिल्कुल नश्वर है नर बब का चोला, मिलना मुश्किल है नर बब का चोला। जीवन तुम्हारा यहाँ दिन है चार, जीवन मिलेगा नहीं बारे बार। कितना मुश्किल है
नरे भव का चोला मिलना मुश्किल है, नरे भव का चोला मिलना मुश्किल है, नरे भव का चोला। बोलिए परम पूज्य परम श्रद्धेय गुरुदेव रचितो निजी महाराज साहब की। जैसे हमें सयामनो जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन, समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। सर्वप्रथम तीनानम कार्यानम शास्त्रेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन एवं समस्त गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में एवं पाठ पर विराजित परम आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन एवं अन्य मुनि तथा साध्वी जी महाराज एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आपके समक्ष मेरी भावना जो एक हृदय से गाई गई गीत है, मेरी भावना है क्या? जो मन को शुद्ध करे, जो अशुद्ध भाव से शुद्ध भाव में लेकर के आए, उसका नाम है मेरी भावना। जो हमें शरीर का बोध ना करा के हमें परमात्मा का बोध करा दे, हमें यह एहसास करा दे कि आत्मा से तुम भी परमात्मा हो सकते हो, उसका नाम है विवेक। जो विवेक बुद्धि को जगा दे, उसका नाम है मेरी भावना। तो हम मेरी भावना की भावधारा प्रतिदिन क्या करेंगे? गोते लगाएंगे। तो हम इस यात्रा में फिर से यात्रा प्रारंभ करें, क्योंकि प्रतिदिन यात्राएं चलेंगी, डेली विश्राम रहेगा, क्योंकि यात्रा करने के बाद भी तो कहीं ना कहीं तो विश्राम लेना होता है। तो आज कल जहाँ तक विश्राम किया, आज विश्राम पूरा हुआ, अब आगे फिर वापस यात्रा शुरू करते हैं। तो यात्रा शुरू करने से पहले भजन की कुछ पंक्तियां उन्हें हम सभी मिलकर के गुनगुना लेते हैं। यात्रा करने से भी पहले तो तैयारी करनी पड़ती है, तो तैयारी कर लेते हैं। प्रभु भक्त तेरा, प्रभु भक्त तेरा जो इंसान होगा, प्रभु भक्त तेरा जो इंसान होगा, भगत से वो एक रोज भगवान होगा, भगत से वो एक रोज भगवान होगा। प्रभु भक्त तेरा जो इंसान होगा, प्रभु भक्त तेरा
जो इंसान होगा भगत से वो एक रोज भगवान, भगत से वो एक रोज भगवान। लगन तेरे दिल में उसी को तो होगी, लगन तेरे दिल में उसी को तो होगी, जो गुणवान होगा, जो प्राणवान होगा, जो गुणवान होगा, जो प्राणवान होगा। प्रभु भक्त तेरा जो इंसान होगा, प्रभु भक्त तेरा जो इंसान होगा, भगत से वो एक रोज भगवान। तेरे नाम में है चमत्कार भारी, तेरे नाम में है चमत्कार भारी, जपेगा जो तुझको न हैरान होगा, जपेगा जो तुझको न हैरान होगा। प्रभु भक्त तेरा जो इंसान होगा, भगत से वो एक रोज भगवान होगा, भगत से वो एक रोज भगवान होगा। करेगा सुबह शाम तेरी वो भक्ति, करेगा सुबह शाम तेरी भक्ति। इलम जिसको अपना तेरा ज्ञान होगा, इलम जिसको अपना तेरा ज्ञान। प्रभु भक्त तेरा जो इंसान होगा, भगत से वो एक रोज भगवान होगा। जो होकर के गाफिल भुलाएगा तुझको, जो होकर के गाफिल भुलाएगा तुझको, रुलेगा जगत में परेशान होगा, रुलेगा जगत में परेशान होगा। प्रभु भक्त तेरा जो इंसान होगा, भगत से वो एक रोज भगवान होगा, भगत से वो एक रोज भगवान। रहेंगे न बंधन 84 के चंदन, रहेंगे न बंधन 84 के चंदन, जिसे हर समय ही तेरा ध्यान होगा, जिसे हर समय सिर्फ तेरा ध्यान होगा। प्रभु भक्त तेरा जो इंसान होगा, प्रभु भक्त तेरा जो इंसान होगा, भगत से वो एक रोज भगवान होगा, भगत से वो एक रोज भगवान होगा। तो इसी विषय पे हमारी बात चल रही है कि भक्त भी भगवान हो सकता है। तो एक बार उस पंक्ति को फिर से हम दोहरा लेते हैं, उस सूत्र को फिर से एक बार गा लेते हैं, जो मेरी भावना के 4 लाइनों में बद्ध है। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भाव से प्रेरित हो यह उसी में लीन रहो।
तो हमारी चर्चा कल चल रही थी, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। देखिए, अगर हम खाली आकाश के नीचे बैठे खाली आकाश को देखते हैं, थोड़ी देर निहारते हैं, तो खाली आकाश हमें खाली कर देता है। और अगर आप फूलों के पास थोड़ी देर बैठ करके उसको थोड़ी देर निहारते हो, उसको देखते हो, तो थोड़ी देर में ही उसकी जो गंध है, उसकी जो खुशबू है, थोड़ी देर में ही हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। और अगर आप सूरज को थोड़ी देर प्रातःकालीन सुबह सुबह थोड़ी देर निहार लो, थोड़ी देर देख लो, तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे सूरज का जो प्रकाश है वो कहाँ प्रवेश कर गया, कहाँ प्रविष्ट हो गया, हमारे भीतर प्रविष्ट हो गया, हमारे अंदर प्रवेश कर गया। और अगर आप सागर के किनारे बैठ करके सागर की लहरों को देखो, तो अंदर ही अंदर का सागर लहरें लेने लग जाता है। ऐसे ही परम पुरुषों की याद में डूब जाना, वीतराग प्रभु को याद करते हुए उनसे भर जाना, तो जैसे ही कोई उससे भर जाता है, जैसे ही परमात्मा से कोई भर जाता है, उनको भी याद करता है, उनको भी क्या करता है, श्रद्धा से शीश नवाता है, उनके बारे में स्मरण करता है, तो महापुरुष कहते हैं कि उसके अंदर भी कुछ होने लगता है, कुछ बदलने लगता है, उसके अंदर भी कुछ प्रारंभ, कुछ नया होने लगता है, कुछ नया प्रारंभ होने लगता है, कुछ नया प्यास, नई प्यास क्या हो जाती है, जाग जाती है। क्योंकि आपको कल बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि भक्त क्या बन सकता है, भगवान बन सकता है। तो परमात्मा की आराधना करते करते हमारे अंदर ये प्यास जगनी चाहिए कि हम भी क्या बन सकते हैं, हम भी परमात्मा बन सकते हैं, हम भी इन जैसे बने जैसे परमात्मा वितराग हुए। क्योंकि हर किसी के अंदर ये संभावना है कि वो क्या बन सके, वो परमात्मा बन सके। बीज के अंदर वो संभावना होती है कि वो क्या बन सके, वो वृक्ष बन सके। और बीज वृक्ष को देख करके ये समझ जाता है कि मेरे अंदर भी वो सामर्थ्य है कि मैं भी क्या बन सकूं, मैं भी वृक्ष बन सकूं। ये जो वृक्ष खड़ा है वो ऐसे ही थोड़ी ना खड़ा है, वृक्ष कहीं आसमान से थोड़ी ना टपका है, वो भी तो मेरे जैसे बीज में से ही, मेरे जैसे बीज में से ही निकला है। तो हम सभी बीज हैं, परमात्मा वृक्ष हैं जो खिल चुके हैं। हमारा जन्म कोई ऐसे ही नहीं हुआ है, खाओ कमाओ पियो मौज करो और मर जाओ, इसलिए नहीं। जीवन की सार्थकता क्या है, इसे पहचान। और हम सोच बैठे हैं, हम ऐसा जानते हैं, ऐसा पहचानते हैं, क्योंकि भ्रम में तो जीने का हम क्या हो चुके हैं, भ्रम में जीने के आदी हो चुके हैं। तो हम क्या सोचते हैं, परमात्मा तो हो चुके, भगवान महावीर भगवान बन चुके, हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि हम उन जैसे बन सके। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ पूजा में अटक जाते हैं। किस में अटक जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पूजा में अटकते रह जाते हैं, उनकी भक्ति करने में ही लग जाते हैं। उनकी बस सोचते हैं कि बस हम भगवान तो बन नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, गुण ही गा सकते हैं। लेकिन ये हमारी बहुत ही गलत बात है। हमारे अंदर वो संभावना है, क्योंकि परमात्मा की पूजा करने के लिए कोई मना ही नहीं है। पूजा करो कोई मना नहीं है, श्रद्धा करो कोई मना नहीं, लेकिन ये तो मत सोचो
कि तुम परमात्मा नहीं हो सकते, तुम परमात्मा नहीं बन सकते, क्योंकि हमने उन्हें भगवान बना दिया और खुद को बड़ा ही दीन और हीन बना दिया, जबकि हमारे अंदर भी परमात्मा है। इसलिए कभी भी किसी को दीन हीन भावना अपने अंदर नहीं लाना चाहिए कि हम तो बड़े पापी हैं। पश्चाताप आते ही तुम क्या हो जाते हो? पुण्यवान हो जाते हो, पुण्यवान बन जाते हो। आपके अंदर ये भाव जैसे भी आए कि मैं पापी हूँ, तो समझो तुम धार्मिक हो चुके। कोई लंबी चौड़ी धार्मिक होने की व्याख्या नहीं है। तो परमात्मा हम सभी के अंदर मौजूद है। हम भी परमात्मा हो सकते हैं। परमात्मा की पूजा करते करते हमारे अंदर ये भाव आ जाए कि हम भी परमात्मा अब बनेंगे। तो मेरी भावना यही तो सिखा रही है। और इस रहस्य को जो जान जाता है कि भक्त भगवान बन सकता है, कैसे बन सकता है? कि गुणों की महिमा गा गा करके बन सकता है। तो उन लोगों ने जिन्होंने इस रहस्य को जाना है, वो परमात्मा तत्व को, परमात्मा पद को क्या चुके हैं? परमात्मा पद को पा चुके हैं। और तुलसीदास जी बड़ा सुंदर कहते हैं, खल कामादि निकट नहीं जाही, बसे भक्ति जाकी गुरु माही। मतलब जिनके हृदय में भक्ति निवास करती है, जिनके हृदय में भक्ति का निवास है, जिसके अंदर से अहंता भाव गिर गया है, अहम गिर गया है, उसके अंदर कामादि दुष्ट विचार कहाँ से उत्पन्न होंगे? हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर तो स्वयं परमात्मा विराजमान है। जो भक्त होता है वो अपने हृदय में सदैव परमात्मा को विराजमान करता है। तो बोलो वो गलत करेगा कैसे? कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका आत्मा क्या है? उसकी आत्मा साक्षी है कि जो तू कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो देखिए, ये सच है कि हमारे जैन धर्म में भक्ति शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। कभी सुना आपने किसी आगम में भक्ति शब्द? नहीं सुना होगा। लेकिन अगर भक्ति शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है तो उसकी जगह किसी और शब्द का तो प्रयोग किया गया है, और समानार्थक शब्द हैं, कोई अलग शब्द नहीं है, दोनों का एक जैसा ही अर्थ है। भक्ति की जगह परमात्मा ने विनय शब्द का क्या किया है? विनय शब्द का प्रयोग किया है। विनय का मतलब क्या है? विनय का मतलब यही तो है कि अहंकार को क्या कर देना है? अहंकार को त्याग देना है। हमारा कुछ होना कुछ भी नहीं है। जो है हमारे आराध्य है, हमारे गुरुदेव है, हमारे परमात्मा है, ये विनय है। भक्ति भी यही कहती है। भक्ति भी कहती है कि क्या कर दो? अहंकार को छोड़ दो, अपने आप को किसके प्रति समर्पित कर दो? परमात्मा के प्रति समर्पित कर दो। तो जैन धर्म के अंदर, आगमों के अंदर भक्ति शब्द का प्रयोग ना करके किस शब्द का प्रयोग किया? विनय शब्द का प्रयोग। और भक्ति कह लो या विनय कह लो, दोनों का अर्थ एक जैसा ही यहाँ पे बताया गया है। तो आगे कहते हैं, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। कि हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है, वो भक्ति से क्या रहे? हमारे मन, हमारे विचार भक्ति से भावित रहे, उससे ही सृजित रहे, उसी से क्या रहे? सिंचित रहे। विनय भाव से वितराग में, अरिहंत में, सर्वज्ञ में क्या रहे? सर्वज्ञ में विलीन रहे। ये मेरी भावना का भाव है। और प्रश्न होगा कि इससे क्या होगा? प्रश्न हो सकता है आपका कि अगर हम किसी के प्रति समर्पित हो जाएं, किसी के आगे झुक जाएं, किसी का हम क्या करें? किसी को हम अपना आराध्य मान दें, भक्ति करें, विनय करें, तो इससे हमारा लाभ क्या है? हमारा फायदा क्या है? क्योंकि भैया आजकल जो भी कार्य है, जो भी क्रियाएं हैं, जो भी चीजें हैं, बिना फायदा का कोई भी व्यक्ति, बिना फायदे के कोई भी व्यक्ति कोई काम नहीं करता है। तो इसमें भी फायदा क्या करता है? इसमें भी फायदा पहुंचता है। भक्ति करने से क्या फायदा? तो महापुरुष कहते हैं कि अगर भक्ति या विनय के साथ कुछ पाने की इच्छा जग जाए,
कुछ पाने की भावना आ जाए तो समझ लेना वहीं पे भक्ति की और विनय की मृत्यु हो चुकी है। वहीं पे भक्ति के जो फूल खिले हैं ना, वो क्या हो चुके हैं, मुरझा चुके हैं। तो कुछ पाने के लिए भक्ति का मार्ग मत चुनो। यदि कुछ पाने की इच्छा है तो भक्ति वहाँ पे हो ही नहीं सकती। तो भक्ति का मार्ग तो ऐसा है जहाँ बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, मांगने की जरूरत नहीं होती। और ऐसा मिलता है जिसको नापा या तोला नहीं जा सकता। तो ऐसे वो क्या प्राप्ति है? तो महापुरुष कहते हैं वो ऐसा प्राप्ति है कि भक्त क्या हो जाता है, तो भगवान हो जाता है। भक्त भगवान में विलीन हो जाता है, क्योंकि वो किसकी भक्ति कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है। तो भगवान तुल्य हो जाता है किसके आधार पे, भक्ति के आधार पे। और परमात्मा ने क्या कहा है, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा बन सकती है। कोई बाह्य जगत से बाह्य जगत से परमात्मा नहीं पैदा होगा। कहाँ से पैदा होगा, हमारे अंदर से ही पैदा होगा। उन्होंने हमें संभावनाएं बताई है, उनका परमात्मा बनना यानी हम भी परमात्मा बन सकते हैं। वो अगर इंसान से भगवान बन सकते हैं तो हम भी तो इंसान हैं, कोई जानवर थोड़ी है, हम भी तो इंसान हैं। हम भी क्या बन सकते हैं, हम भी भगवान बन सकते हैं। तो उनका परमात्मा होना ही हमारे लिए एक संभावना है कि तुम भी परमात्मा हो सकते हो। उनका बीज से वृक्ष बनना हमारे को भी ये संदेश देता है कि तुम भी बीज हो, तुम भी क्या हो सकते हो, तुम भी वृक्ष बन सकते हो। तो देखिए, अरिहंतों की विनय करने से, अरिहंतों की भक्ति करने से हम भी अरिहंत या वीतराग हो सकते हैं। ऐसा क्षण आता है जब हम भी भक्त से भगवान हो जाते हैं। अगर आपको उदाहरण चाहिए तो आप राजा श्रेणिक का ले लो। राजा श्रेणिक ने क्या किया, परमात्मा महावीर की परम श्रद्धा से, हृदय से भक्ति की है। और धर्म दलाली भी परमात्मा की ही श्रद्धा में की है, परमात्मा की ही भक्ति में की है। और वो भक्ति ऐसी की है कि आगामी 24 के वो क्या बनेंगे, तीर्थंकर बनेंगे। और आपको एक और उदाहरण दे देता हूं, श्री कृष्ण, अरे उन्होंने भी अपने भ्राता की, क्योंकि भ्राता जब है भाई है, चचेरे भाई है, अरिष्ट ने भी भगवान बन चुके हैं, जो उनकी आराधना में क्या कर दिया है, अपने को समर्पित कर दिया है, उनकी भक्ति में खुद को समर्पित किया है। और देखिए वो भी आगामी 24 के, बोलो, वो भी तीर्थंकर बनेंगे। और तो और हमारे जिनको हम अच्छे से जानते हैं, अच्छे से पहचानते हैं, जानते तो नहीं सिर्फ पहचानते हैं, जानना तो बहुत ऊंची बात हो जाएगी, सिर्फ पहचानते हैं, रूपरेखा से जानते हैं। और तो और सिर्फ उनकी वाणी से उनको जानते हैं, जिनका नाम है भगवान महावीर, है ना। जब वो मरीचि के भाव में थे, जब वो भरत चक्रवर्ती के पुत्र के रूप में थे, तो वो परमात्मा के समशरण में गए। परमात्मा के समशरण में पहुंच करके परमात्मा को जैसे देखते हैं, वैसे ही अंदर ये भाव पैदा होते हैं कि मैं भी इन जैसा ही होना चाहता हूँ। जैसे ये हुए हैं वैसा ही मैं भी होना चाहता हूँ। मुझे भी इन जैसा भव्य क्या चाहिए, मुझे भी इन जैसा भव्य आलोक चाहिए, इन जैसा प्रकाश चाहिए जैसा इनको उपलब्ध हुआ। तो परमात्मा से सवाल करते हैं कि प्रभु, आप जैसे होने में, वीतराग होने में, अरिहंत बनने में ऐसा क्या कार्य किया जाए, ऐसा क्या किया जाए जिससे क्या हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, मैं भी आप जैसा हो जाऊं, मैं भी क्या बनूं, मैं भी वीतराग परमात्मा बनूं, मैं भी भगवान बनूं। तो परमात्मा ने 20 बोल क्या किए हैं, उन्हें सुनाए हैं। और 20 बोलों में से उन्होंने सिर्फ एक बोल को भी स्वीकार किया कि मुझसे ये क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से पाला जा सकता है, बाकी के बोल मेरे समझ से परे हैं। तो उन्होंने
क्या कर लिया है? संयम अंगीकार किया है और उसके बाद पंचमहावृतधारी हो चुके हैं। लेकिन समय के साथ क्या हुआ? सुकोमल थे, राजकुमार थे, अंदर के भावावेग तो बहुत ज्यादा थे कि वैराग्य से पूरित थे, तो उन्होंने संयम का अंगीकार कर लिया। लेकिन संयम को क्या कहते हैं? संयम के पथ पे चलना मतलब, बोलो, आप कहते हो ना, हांडी की धार पे चलना, मतलब दूध के दांत से चने, लोहे के चने चबाना। आप ऐसा कहते हो ना, और सच में ऐसा होता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जो उसको, जिनके लिए वो मुश्किल है, जो अंदर से कठोर है उनके लिए ही मुश्किल है, जो अंदर से सरल है उनके लिए नहीं है। तो वो क्या हो गए? वो भटक गए, उनको वो सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या कर लिया? लोच नहीं हो पाया तो उन्होंने उस्तरा लगा लिया और क्या रख ली? एक चोटी रख ली। धूप सहन नहीं हुई तो छतरी रख ली। खाली पैर, नंगे पांव नहीं चल पाए तो खड़ाव रख ली और सोचा कि सब कुछ कर लिया, सिर्फ वस्त्र सफेद रख लिए तो परमात्मा की तो बड़ी निंदा होगी। तो उन्होंने क्या कर दिया? इस चक्कर में वस्त्र भी बदल डाले, भगवे वस्त्र को धारण कर चुके हैं। और देखो कमाल की भक्ति है, सब कुछ बदलने के बाद भी मन नहीं बदला। मन किनसे जुड़ा हुआ है? भगवान से जुड़ा हुआ है, परमात्मा से जुड़े हुए हैं। परमात्मा जहां जहां जाते हैं साथ साथ क्या कर रहे हैं? साथ साथ विचर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ जा रहे हैं। अरिहंत भक्ति छूट नहीं रही है, अरिहंत भक्ति साथ साथ चली रही है। और आप देखो गजब है, कमाल है, जब परमात्मा प्रवचन करते थे, जब वो उपदेश देते थे, जब वो वाणी सुनाते थे, तो वो प्रवचन सभा से, धर्म सभा से बाहर खड़े होकर के प्रभु की वाणी सुनते थे और जो भी उनको दिखता था रास्ते से जाता हुआ, उन्हें क्या करते थे? उन्हें आवाज लगाते थे और कहते थे कि भैया अभी मौका है, अभी गंगा बह रही है, हाथ धो लो, नहा लो, डुबकी लगा लो। और जब ये आवाज किसी के कानों पे पड़ती थी तो एकदम से किसको देखता था? मरीचि को देखता था। और मरीचि इतना कहते हैं कि इतने सुंदर थे कि लोग खींचे चले आते थे। एक बार किसने देख लिया, उसके पास गए हुए वापस लौटते नहीं थे, जरूर जाके आवाज सुनते थे। और आवाज में इतनी माधुर्य था कि वो मरीचि की बात मानते और सीधा कहाँ जाते थे? अपने काम धाम को छोड़ करके परमात्मा की वाणी श्रवण करने के लिए जाते थे। तो इस तरीके से उन्होंने अरिहंत भक्ति की। देखो कमाल है। और उसी अरिहंत भक्ति के बलबूते पर वो क्या बने हैं? तीर्थंकर महावीर बने हैं। देखो चारित्र से भ्रष्ट हो चुके हैं, लेकिन दर्शन नहीं भ्रष्ट हुआ है। द्रव्य से भ्रष्ट हो गए हैं, लेकिन भाव से भ्रष्ट नहीं हुए। तो संयम किसका विषय है? मन का विषय है। और जो परमात्मा की वाणी के अनुसार जो क्रियाएं हैं वो किनका विषय है? वो तन का विषय है। परमात्मा कहते हैं एक बार कोई चारित्र से भ्रष्ट हो जाए, लेकिन उसको मोक्ष है। कब है? जब उसके अंदर दर्शन विद्यमान है। और जिसके अंदर से दर्शन भ्रष्ट हो चुका है, जो दर्शन भ्रष्ट है, वो चारित्रधारी होकर के भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। और कहते हैं ना, दंसन भट्ठा दंसन भट्ट सनद्धि निर्वाण सिद्धंति चले भट्टा, दंसन भट्ठा न सिद्धंति, यही परमात्मा की वाणी। तो भाव पे बहुत जोर दिया है कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए, अंदर के मामले में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर अंदर गड़बड़ी हो गई तो
भैया संसार बढ़ने में देरी नहीं लगी। तो ज्यादा लफड़े में मत पड़ा करो कि कौन साधु हो सकता है, कौन साधु नहीं हो सकता है। मेरा तो मानना है, मैं सबको इसी दृष्टि से देखता हूँ, आपको भी इसी दृष्टि से देखता हूँ कि आपके अंदर भी परमात्मा विद्यमान है। आप जब बंधन करते हो तो मैं जो हाथ जोड़ता हूँ आपको नहीं जोड़ता। कहीं आप सोचो कि महाराज हमारा सम्मान कर रहे, भैया जो आपके अंदर विद्यमान परमात्मा है उनको नमन होता है, आपको नमन नहीं होता। आप भविष्य के होने वाले परमात्मा, तो मैं इसी दृष्टि से देखता हूँ। और आपको भी इसी दृष्टि से क्या करना चाहिए, हर जीव को, हर व्यक्ति को देखना चाहिए। आप अगर किसी को गाली दे रहे हो तो ये मत समझना कि किसी व्यक्ति विशेष को दे रहे हो। भैया क्या पता तुमसे पहले जो परमात्मा बनने वाले, तुम उन्हीं को गाली दे रहे हो। हमारे आचार्य हुए हैं, मुझे नाम तो स्मरण नहीं आ रहा, बड़े महान आचार्य हुए हैं और इसी 19वीं सदी के हुए हैं, जो अभी जा चुका है। बड़े उच्च कोटि के विद्वान अमोलक ऋषि जी, शायद उनका नाम है, गुरुदेव हिमालय अमोलक ऋषि जी। ऐसा कहते हैं कि प्रातः काले सुबह डेली प्रतिदिन उनसे जो छोटे लघु साधु हुआ करते थे उनको वो क्या करते थे, उनको वो वंदन क्या करते थे। आप सोचो इतने महान आत्मा रहे होगी और किसी श्रावक ने किसी दिन उनको क्या कर दिया है, किसी श्रावक ने देख लिया और कहा कि परमात्मा प्रभु गुरुदेव आप ये क्या कर रहे हो, इतने बड़े आचार्य और आप इन छोटे संतों को क्या कर रहे हो, वंदन कर रहे हो। जो 5 साल के दीक्षा पर आए, के 10 साल के हैं, 15 साल के, आपके सामने क्या है, अभी तो इनका संयम क्या है, अभी छोटा है। उन्होंने कहा कि ऐसा मत बोलना फिर आगे से कभी, क्या पता आज जिन्हें तुम छोटा कह रहे हो, क्या पता आज जिन्हें तुम छोटा समझ रहे हो कल वो कितने बड़े हो जाए, मुझसे भी आगे निकल जाए। किसने सोचा था कि मरीचि तीर्थंकर बनेगा, किसने सोचा था कि वो मरीचि हमारे भगवान बनेंगे। अरे जब मरीचि क्या हुए थे, चारित्र से भ्रष्ट हुए थे तो उन्हें गाली देने वाले बहुत मौजूद थे वहां पे। और हो सकता है जिन्होंने गाली उस समय दी थी उन्हें वो बाद में आकर के उनके समशरण में दीक्षित हुए, वो स्वयं परमात्मा बने उनके समशरण में। अगर आज के समय में मरीचि होता, भगवान महावीर का जीव होता और वो कार्य जो उस समय किया था वो कार्य अब करते, उनकी तो बात छोड़ो, अगर हम ही कर दें ऐसा तो भैया आप तो बोलोगे महाराज तुम महाराज हो, तुम साधु हो, अब तुम हमारे जैन समाज के बोलो, जैन समाज के संत रहे तो देखो कमाल है। उस समय कौन कह सकता था कि वो अरिहंत बनेंगे, कौन कह सकता था वो परमात्मा बनेंगे, जो सर्वज्ञ है वही जानते हैं। तो इसलिए हर किसी के अंदर संभावना है कि वो क्या बने, परमात्मा बने। तो महावीर का जो जीव था उसने भी अरिहंत भक्ति की तो वो क्या बन गए, वो भी अरिहंत बने हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अगर आपको भगवान बनना है तो भगवान की भक्ति अनिवार्य है। अरिहंत बनने के लिए अरिहंत की भक्ति परम आवश्यक है। तो वक्तव्य का इतना ही सार है कि आप सबसे पहले सम्यक दृष्टि क्या करो, सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, फिर उसके बाद जो अरिहंत का स्वरूप है उसे आप पहचान सकोगे। अरिहंत प्ररूपित जो धर्म है उसे स्वीकार कर सकोगे, नहीं तो शंकाएं क्या रहेंगी, शंकाएं विद्यमान रहेंगी। सम्यक दर्शन जब उपलब्ध होगा तो सारी शंकाएं क्या हो जाएंगी, सारी शंकाएं खत्म हो जाएंगी। सभी जगह जहां जहां शंका उत्पन्न हुई है सभी का समाधान मिल जाएगा। अगर कहीं शंका है तो उसका समाधान भी जरूर है, अगर कहीं उलझन है तो उसका सुलझन भी तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है। अगर तुम कुछ उलझा रहे हो तो तुम खुद उलझा रहे हो,
कोई अलग से उलझ नहीं रहा है, उसको सुलझाने वाले भी तुम खुद ही हो। तो सम्यक दर्शन जब प्राप्त होगा तो आप अरिहंत के स्वरूप को पहचान सकोगे, अरिहंत को अच्छे से जान सकोगे। तो ऐसा करने से आपके जीवन में जरूर से जरूर एक ना एक दिन परमात्मा के फूल जरूर खिलेगा, एक ना एक दिन आपके अंदर भगवत्ता का फूल, भगवत्ता का वृक्ष जरूर उगेगा। तो आप प्रयास करते रहिए इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति। जिसने राग द्वेष कामादिक जीत सब जग जान लिया, सब जीवों का मोक्ष मार्ग का निस्तेह उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भाव से प्रेरित होयत चित्त उसी में लीन रहो। भक्ति भाव से प्रेरित होयत चित्त उसी में लीन रहो। तो आज ये 4 पंक्तियां पूर्ण हुई है। चाहे तो हम और भी बातें क्या कर सकते हैं, और भी बातें कर सकते हैं, लेकिन और भी मेरी भावनाओं की पंक्तियां हैं जिन पे हमें विचार करना है। तो हम कल दूसरे पंक्तियों पे क्या करेंगे, दूसरे पंक्ति पे बात करेंगे। तो आप भी क्या बन सकते हो, इस मेरी भावना का जो सार है, सार तत्व है, इतना ही है कि आप भी वितराग हो सकते हो, आप भी परमात्मा बन सकते हो। अगर अंदर से आपने राग को खत्म कर दिया, कषायों को मिटा दिया, अपने मन पे विजय पा लिया, तो आप भी क्या बन सकते हो, वितराग बन सकते हो। और तो और जिन्होंने इन चीज़ों को जीता है, उसे चाहे तुम ब्रह्मा कह लो, विष्णु कह लो, महेश कह लो, चाहे उन्हें वीर कह लो, चाहे उन्हें स्वाधीन कह लो, चाहे कुछ भी नाम दे दो, उस परम सत्ता के तुम भी एक ना एक दिन मालिक जरूर बनोगे। तो ये इसका सार है। आपने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित। लोगोते में सामने नाय होते, गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा प्रणाम, जिनका जग में पहुँचा नाम, जिनका जग में पहुँचा नाम। गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा प्रणाम, जिनका जग में पहुँचा नाम, जिनका जग में पहुँचा नाम। दीन के बंधु करुणा सिंधु जपल सुबह और शाम, जिनका जग में पहुँचा नाम, जिनका जग में पहुँचा। सबसे पहले शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो, विजय हो। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, परम से अभावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब महाश्रवण, पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, संत रतन उपाध्याय परवर,
पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब सर्वधर्म दिवाकर, पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकार जय हो, विजय हो। सत वंदन, सत वंदन, सत वंदन। तेजस्मनि अन्न संत वृंद, महासाध्वी जी, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माताओं बहनों, अभी आप बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ मेरी भावना अरिहंत परमात्मा की भक्ति, इसके विषय पे आप श्रवण कर रहे थे। ये सौभाग्य है कि हमारे को अरिहंत परमात्मा की वाणी सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और आपको जिन वाणी सुनने का, बोल तो दो, जिन वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये क्या है? ये सौभाग्य ही तो है। नहीं तो कुछ ऐसे जीव भी हैं जो सुनना तो चाहते हैं, लेकिन जीवन के अंदर कोई ना कोई अंतराय कर्म, कोई ना कोई अंतराय कर्म है, और उसकी वजह से वो जिन वाणी, परमात्मा की वाणी या कुछ भी ले लीजिए, कोई भी धर्म क्रिया ले लीजिए, वो करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। शरीर है लेकिन शरीर से 2 कदम चल नहीं पाते। आना तो चाहते हैं लेकिन आने के लिए कोई ऐसा साधन नहीं मिल पाता। अगर आने के लिए साधन भी मिल जाए, कई जीव, कई प्राणी ऐसे होते हैं कि वो बिस्तर से उठना भी चाहे, बिस्तर से उठ नहीं पाते। आ भी जाए लेकिन कानों से क्या है, कानों से सुनाई नहीं देता, है ना? कानों से सुनाई नहीं देता। कई जीव, कई प्राणी ऐसे हैं कि जिन वाणी को पढ़ना चाहते हैं, आगमों को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आंखों में वो ज्योति नहीं। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं कि समूह गोयम महात्माएं, कि ये सब चीजें आपके ऊपर हावी हो जाए, उससे पहले क्या हो जाओ, उससे पहले जाग जाओ। उठ जागे मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जागे मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो परमात्मा कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि हे आत्मन रात बीत गई। क्या हो गई, है ना? रात बीत गई, सुबह हो गई। रात बीत गई, सुबह हो गई, और जीवन का बहुत सा समय निकल चुका है। अभी तुम समझो, जीवन का बहुत सा समय क्या हो चुका है, निकल चुका है।
मनाओ खुशियां, है ना? खुशियां मनाते हैं, कब मनाते हैं, है ना? बर्थडे पर, जन्म दिवस पर, कि आज हमारा क्या है, आज हमारा बर्थडे, आज हमारा जन्मदिन है, मनाओ खुशियां। लेकिन कभी चिंतन किया, कभी मनन किया, कभी सोचा कि जो समय बीत गया, जो समय बीत गया, वो समय वापस लौट कर नहीं आएगा। और जो समय हमने बिताया है, उस वक्त, उस समय हमने अपने जीवन में क्या क्या किया है। कभी ये चिंतन किया करो, कभी ये मनन किया करो कि हमने अच्छा किया है या बुरा किया है। हमने कुछ जीवन उत्थान के लिए कुछ किया है या नहीं किया। कहीं ऐसे तो नहीं है कि हमने अपने संसार को क्या कर लिया है, अपने संसार को और बढ़ा लिया। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य जीवन संसार को बढ़ाने के लिए नहीं, संसार को घटाने के लिए। लेकिन कुछ उल्टा ही हो जाता है। हम संसार को क्या कर लेते हैं, संसार को बढ़ा लेते हैं। आप कहोगे कि महाराज जब संसार में हम रहते हैं तो क्या करें, संसार तो बढ़ेगा, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, हम संसार में रहते हैं, हम संसारिक लोग हैं। तो जो हम संसारिक लोग हैं, जो संसार में रहते हैं, तो संसार में रहते रहते तो संसार तो क्या होगा, संसार तो बढ़ेगा। तुम संसार में रहो, संसार में रहने के लिए कोई मनाही नहीं है। और परमात्मा ने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं कि तुम संसार में मत रहो। बोलो, परमात्मा ने कहा कभी ऐसा? कहीं आपने पढ़ा कि तुम संसार में मत रहो, तुम संसार में रहो। संसार में रहने के लिए कोई मनाही नहीं। हाँ, तुम संसार में रहो, लेकिन संसार तुम्हारे अंदर, परमात्मा ने क्या बोला कि तुम संसार में रहो, लेकिन संसार तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए, संसार तुम्हारे अंदर नहीं आना चाहिए। जिस दिन जिस पल तुम्हारे अंदर संसार आ गया, तो समझ लीजिए तुम संसार में क्या हो गए, तुम संसार में भटक गए। तुम्हारा संसार विस्तृत हो गया है। परमात्मा ने कमल की उपमा दी। किसकी उपमा दी? कमल की, है ना? और आपने सुना है, ऐसी बात नहीं कि आपने सुना नहीं। कमल के विषय में, कमल के बारे में आपने सुना है, आपने पढ़ा भी है कि कमल कहाँ पर खिलता है? कीचड़ में खिलता है। कहाँ खिलता है? कीचड़ के अंदर कमल खिलता है। लेकिन देखिए उस कमल की एक विशेषता है। क्या है उसकी? और ये विशेषता हमारे अंदर भी है, लेकिन उस विशेषता को हम उजागर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि भैया हम इतने मोह माया के अंदर क्या हो जाते हैं, मोह माया के अंदर इतने उलझ जाते हैं कि जो हमारी विशेषताएं हैं, जो हमारे गुण हैं, उन गुणों को, उन विशेषताओं को हम उन गुणों को देख ही नहीं पाते। तो कमल के अंदर एक विशेषता है। कमल कीचड़ में खिला है, लेकिन कीचड़ से ऊपर रहता है, निर्लिप्त रहता है। क्या रहता है? निर्लिप्त रहता है। कीचड़ के अंदर लिप्त नहीं होता है। ये कमल की क्या है? कमल की एक विशेषता है। और ये संसार रूपी कीचड़ जिसके अंदर हम खिले हैं, जिसके अंदर क्या हुए हैं,
जिसके अंदर हम खिले हैं, जिसके अंदर हमारा क्या हुआ है, हमारा जन्म हुआ है। ये संसार एक कीचड़ है। क्या है ये संसार एक कीचड़ है। और देखिए इस कीचड़ को, इस संसार को, इस मोह माया के जाल को तिन्नाणम तार्याणम अरिहंत परमात्मा भगवान महावीर स्वामी ने इस कीचड़ को क्या किया, इस कीचड़ को समझा। क्या किया? समझा। और समझकर इस कीचड़ रूपी संसार का उन्होंने क्या कर दिया, क्या कर, देखिए कमाल की बात है। वो भी तो इस कीचड़ में क्या हुए थे, वो भी तो इस कीचड़ के अंदर खिले थे। और जितने भी हमारे तीर्थंकर हैं, 24 के 24 तीर्थंकर इस कीचड़ के अंदर ही तो, इस कीचड़ के अंदर ही तो खिले हैं। जितने भी जो भी महापुरुष हुए हैं वो सारे के सारे इस कीचड़ के अंदर ही तो खिले हैं। उनका जन्म इस कीचड़ के अंदर ही हुआ है। और हमारा भी जन्म इस संसार रूपी कीचड़ में हुआ है। लेकिन वो क्या हो गए, कीचड़ से उपरत हो, कीचड़ से ऊपर हो गए। उन्होंने समझा, समझते तो हम भी हैं, है ना। गुरु भगवान आपको क्या करते हैं, आपको समझाते हैं, है ना, कि अंधेरे से कहाँ आओ, अंधेरे से प्रकाश में आओ। जैसे सूर्य जब निकलता है, सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं तो वो किरणें क्या संदेश देती है, पता लगता है आपको कब किरणें निकलती है नहीं? वीरनगर वालों, कितने बजे निकलती है किरणें, है ना। वो जब किरणें निकलती है तो वो किरणें हमारे को एक संदेश देती है, एक उपदेश देती है कि भैया अंधेरा क्या हो गया, हाँ, अंधेरा गायब हो गया है। अब क्या हो गया है, प्रकाश हो गया है। अंधेरा छट चुका है, चांदना हो चुका है, सुबह हो चुकी है। अब तुम क्या हो जाओ, तुम भी जाग जाओ, तुम भी जागृत हो जाओ। तो जहां हमारे सूर्य जगाता है वहीं हमारे को जिन वाणी के माध्यम से, प्रभु की वाणी के माध्यम से, परमात्मा की वाणी के माध्यम से संत गुरु भगवान हमारे को क्या करते हैं, हमारे को जगाते हैं कि तुम क्या हो जाओ, जाग जाओ, तुम चेत जाओ, रात बीत चुकी है और आधी से ज्यादा तुम्हारा जीवन क्या हो चुका है, निकल चुका है, बीत चुका है। और जो बीत गया है उसको वापस नहीं आएगा। और जो बीत गया है उसको छोड़िए, जो बीत गया है उसको क्या कीजिए, उसको छोड़िए। कहीं उसके अंदर ही उलझ कर रह जाओ। उसके अंदर उलझ के रह जाओगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। जो बीत गया है उसको छोड़िए और आगे भविष्य में कुछ अपने जीवन के अंदर अच्छे सुंदर फूल क्या कीजिए, फूल खिलाइए। क्या कीजिए, फूल खिलाइए। धर्म के फूल खिलाइए, संयम के फूल खिलाइए, दया और करुणा के फूल खिलाइए। कुछ जीवन के अंदर हमारे से अच्छा हो, ऐसी सोच, ऐसे भाव, ऐसे विचार अपने जीवन के अंदर लेकर आइए। तो एक आत्मन रात बीत गई, सुबह हो गई। अब भी यदि हम मोह माया के बिस्तर में सोए हुए हैं
तो कब हम जागेंगे, कब जागृत होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि जागने से पहले ही इस जीवन की डोर, है ना, जागने से पहले कहीं इस जीवन की डोर टूट ना जाए। डोर टूटने से पहले, जीवन खत्म होने से पहले, क्योंकि भैया जीवन का कोई भरोसा नहीं है। और अनेक उदाहरण हमारे आगमों के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर अनेक उदाहरण आते हैं कि ये जीवन उस पीले पत्ते की तरह है। हवा का झोंका आता है और उस हवा के झोंके में कब वो पीला पत्ता वृक्ष से अलग हो जाए, टूट जाए, जमीन पे गिर जाए, कोई पता नहीं। इसी प्रकार कब ये जीवन खत्म हो जाए, कब मौत आ जाए। और आजकल तो साइलेंट हार्ट अटैक हो रहे हैं और ज्यादातर नौजवान जा रहे हैं, पता ही नहीं लगता कब चले जाते हैं, कब खिसक जाते हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा कि तुम क्या हो जाओ, जाने से पहले कुछ हो जाओ, कुछ कर जाओ, कुछ अपनी आत्मा के अंदर जो परतों पे परतें जो जमी हुई है कर्मों की, उन परतों को क्या कर जाओ, उन परतों को हटा जाओ। मन के अंदर जो मैल जमी हुई है उस मैल को हटा जाओ और एक शुद्धता के साथ, एक पवित्रता के साथ जाइए। तो कब तक हम इस मोह माया के बिस्तर में सोते रहेंगे? जागिए, चेतिए, जो सोवत है वो खोवत है। ये तो पक्की बात है, जो सोवत है सो खोवत है। जो समय की चेतना से दूर है, किसकी? जो समय की चेतना से दूर है, जो आत्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है, अंदर से क्या आती है, अंदर से आवाज आती है। कभी आपने महसूस की हो, कभी आपने सुनी हो। देखिए कि अगर हमारे मन के अंदर किसी का बुरा करने का भाव आता है, क्या आता है? किसी का बुरा करने का भाव आता है, तो एक बार तो अंतर आत्मा से आवाज आती है। उस आवाज को आपने महसूस किया है या नहीं किया? कभी महसूस करके देखना कि जब हम किसी का बुरा सोचते हैं या हम किसी का बुरा करते हैं या हम किसी को गाली देने के लिए तैयार होते हैं, तो अंतर आत्मा से, अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं, ये जो तुम करने जा रहे हो ये तुम्हारी आत्मा के लिए, ये तुम्हारी आत्मा के लिए अच्छा नहीं है। आत्मा की आवाज को उस समय हम क्या कर जाते हैं? अनसुना कर देते हैं। हृदय की आवाज को, दिल की आवाज गौण हो जाती है। तो जब हम आत्मा की आवाज को अनसुना करेंगे तो भैया जीवन के अंदर पाप तो होगा ही, है ना? वहां पर पुण्य नहीं होगा। अरे भैया, बुरा करोगे तो क्या होगा? बुरा ही मिलने वाला है। और जो हम किसी को देते हैं, ये तो परमात्मा की वाणी है, महावीर की वाणी है कि तुम जिसको जो दोगे वही तुम्हारे पास वापस लौटकर आना है। अगर हम किसी की आंखों में आंसू देते हैं, किसी को हम रुलाते हैं, अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं, अगर हम किसी का दिल तोड़ते हैं, तो समझ लीजिए तुम्हारे पास भी वो चीजें वापस लौटकर
वो चीजें वापस लौट कर आने वाली है। तो आत्मा की आवाज को जो अनसुना कर रहे हैं वो केवल दुनिया की नींद में क्या हो रहे हैं, दुनिया की नींद में खो रहे हैं। किसमें खो रहे हैं? दुनिया की नींद के अंदर वो क्या हो रहे हैं, खो रहे हैं, सो रहे हैं। और अपने पुण्य, अपने अवसर और अपने अंत है अपना आप। जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। जो जाग गया वह संसार के अंदर रहते हुए भी वैराग्य को क्या हो जाता है, बोल तो दो। वो संसार के अंदर रह रहा है, लेकिन अंदर से क्या है, वो अंदर से वो जागृत है, अंदर से वो जागा हुआ है। जो जागा होता है संसार के अंदर रहता वो वैराग्य को क्या हो जाता है, वो वैराग्य को उपलब्ध हो जाता है। वह शरीर में रहते हुए भी आत्मा का क्या कर लेता है, आत्मा का अनुभव कर लेता है, आत्मा का साक्षात कर लेता है। तो ये जागना कैसा है, ये जागना कैसा है? ये जागना नेत्रों का नहीं, किसका नहीं, नेत्र, समझ गया ना। ये जो आंखें हैं, जब नींद आती है तो आंखें क्या हो जाती है, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। और दो तरह की नींद बताई है, दो तरह की नींद होती है। एक छोटी नींद होती है और एक बड़ी नींद होती है। जो छोटी नींद होती है उसमें तो क्या हो जाते हैं, नींद क्या हो जाती है, नींद खुल जाती है। लेकिन एक ऐसी नींद होती है, एक बार नींद आ गई तो खेल खत्म। क्या खत्म? खेल खत्म। फिर वो दोबारा जागता नहीं है। तो ये जागना नेत्रों का नहीं, अंतःकरण का जागरण। किसका? नेत्रों का नहीं, अंतःकरण का। अंतःकरण समझ गए ना, अंदर का, भीतर का, जो अंदर का जागरण होता है, जो भीतर का जागरण होता है। और ये जागना घड़ी देखकर भी नहीं जागना। कई होते हैं ना, घड़ी लगा के, अलार्म लगा के क्या करते हैं, जागते हैं ना कि भाई इतने बजे मेरे को क्या करना है, इतने बजे मेरे को उठना है ना। तो क्या करते हैं, फिर अलार्म लगाते हैं। और कई तो भले आदमी ऐसे भी होते हैं, अलार्म तो लगाया है लेकिन अलार्म वो बजता रहता है, लेकिन फिर भी अंदर क्या है, अंदर आलस भरा हुआ है, अंदर प्रमाद भरा हुआ है, आलस भरा हुआ है। तो ये जागना घड़ी देखकर नहीं, गुरुओं की वाणी सुनकर जागरण होता है। क्या होता है? जिन वाणी को सुनकर, गुरुओं की वाणी को सुनकर जागना होता है। सोया रहा वो जन्म भर, उसने केवल स्वप्न बुने हैं। सोया रहा वो जन्म भर, उसने केवल स्वप्न बुने। जाग गया जो भोर में, उसने जीवन सार चुने। जीवन का जो सार है, आत्मा का जो निचोड़ है, आत्मा का जो सार है, वो कौन पाते हैं? जो जाग जाते हैं। पीरत किए दान दिए, फिर भी अधूरा ज्ञान। तीरथ किए, दान दिए, फिर भी अधूरा ज्ञान। आत्म जागृति के बिना, किसके बिना? अंदर की बात कर रहा हूं मैं, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, अंदर की कर रहा हूं मैं, आत्मा की बात कर रहा हूं कि आत्म जागृति के बिना
सब कुछ है अज्ञान। सब कुछ क्या है? आत्म जागृति के बिना सब कुछ है अज्ञान। सब कुछ अज्ञान ही अज्ञान है। चाहे तुम कितना ही तीर्थ यात्रा कर लो, चाहे तुम कितना ही दान क्यों ना दो, ये जो है ये सब कुछ अधूरा रह जाता है। कब रह जाता है? अगर अंदर आत्मा की जागृति ना हो पाए। तो हे आत्मन, अब तू टाल मत सो, अब तू मत सो सांसों का दीपक बुझने से पहले। क्योंकि भैया ये श्वास एक ना एक दिन तो क्या होंगे? बोलो, एक ना एक दिन तो निकल जाने हैं। और ये हर वक्त हर समय श्वास हमारे क्या हो रहे हैं? श्वास निकल रहे हैं, श्वास जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा वक्त भी आएगा कि सारे के सारे श्वास क्या हो जाएंगे? सारे के सारे श्वास निकल जाएंगे। इसलिए महावीर कहते हैं, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सांसों का दीपक बुझने से पहले ज्ञान की ज्योत जगा लो। किसकी ज्योत जगा लो? ज्ञान की ज्योत जगा लो। तो यहाँ भी आनंद और आगे भी आनंद ही आनंद। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊंगा। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हर धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। हर दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे वीर नगर वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं गली गली। आज का नियम